माला रे वही माला, मुझे ला दो भजन की वही माला। जो ब्रह्मा होके इस संसार की सृष्टि करते हैं, जो विष्णु होके इस संसार का पालन करते हैं, और जो रुद्र होके इस संसार का संहार करते हैं, उन्हीं देवादिदेव महादेव को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। एक बार सभी से मेरा निवेदन है कि मिलके कहें नमः नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। जब जब इस संसार पे कोई संकट आया है, जब जब मनुष्यों पे कोई मुसीबत आई है, तब तब शिव महापुराण की कथा सुनने मात्र से मनुष्यों का आत्मबल बढ़ा है। शिव महापुराण की कथा ने मनुष्यों को हिम्मत दी है। शिव महापुराण की कथा मनुष्यों का सहारा बनी है। शिव महापुराण की कथा ने मनुष्यों का आत्मबल बढ़ाया है। अगर आपका दृढ़ विश्वास है मेरे देवादिदेव महादेव पे, अगर आपका दृढ़ विश्वास है शिव शंकर पे, मेरे भोलेनाथ पे, तो मेरा शंकर आपको कभी हारने नहीं देगा। मेरा शंकर आपका भरोसा कभी टूटने नहीं देगा। और अगर आप सच्चे हैं, अगर आपके कर्म अच्छे हैं, तो ये बात याद रखिए, इस दुनिया में कोई आपके साथ खड़ा हो चाहे ना खड़ा हो, लेकिन मेरे देवादिदेव महादेव हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं। जो व्यक्ति, जो मनुष्य उन्हें दिल से पुकारता है, मेरे महादेव उस व्यक्ति का साथ कभी नहीं छोड़ते। शिव महापुराण की कथा में भगवान शिव ने माता पार्वती से ये स्वयं कहा है कि जो व्यक्ति एक लोटा जल लेके घर से निकलता है, जो व्यक्ति एक लोटा जल लेके देवालय की ओर, शिवालय की ओर, मंदिर की ओर एक कदम भी अग्रसर करता है, उसके मनोरथ मैं उसी क्षण पूरे कर देता हूं। उसकी प्रार्थना मैं उसी समय सुन लेता हूं। उसके दिल की पुकार मुझे उसी क्षण पहुंच जाती है। ऐसा शिव महापुराण की कथा में भोलेनाथ ने स्वयं माता पार्वती से कहा है। अगर आप सच्चे हैं, अगर आपके कर्म अच्छे हैं, तो शंकर हमेशा आपके साथ है। शिव जी हमेशा आपका सहारा बनेंगे। शिव जी हमेशा आपको संभालेंगे, आपको हिम्मत देंगे, आपको टूटने नहीं देंगे। शिव महापुराण की कथा हमें ये सिखाती है कि जो व्यक्ति दूसरों का अहित सोचता है, जो व्यक्ति दूसरों का बुरा सोचता है, उस व्यक्ति का कभी भला हो ही नहीं सकता। हाँ, क्षण भर के लिए ऐसा अवश्य लगेगा कि उसका वक्त अच्छा है, उसे सब कुछ मिल गया, उसने सब कुछ पा लिया, लेकिन
दूसरों का अहित करने वाले व्यक्ति का वक्त भले ही अच्छा हो जाए, लेकिन उसके कर्म हमेशा उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। उसके कर्म हमेशा लौट के आएंगे। व्यक्तियों के कर्म हमेशा लौट के वापस आते हैं। और मनुष्यों को अपने कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि एक बार भगवान तो माफ कर देंगे, लेकिन आपके कर्म कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। कर्म हमेशा लौटकर वापस आते हैं और बुरे कर्म का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। एक बार जिस दिन बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति का पाप का घड़ा भर गया, उस दिन उसे बचाने वाला तीनों लोकों में कोई नहीं। इसलिए सभी मनुष्यों से निवेदन करूंगी कि अपने कर्म सुधार लीजिए। मनुष्य जीवन बड़ा ही सुंदर जीवन है। इस जीवन को व्यर्थ न जाने दीजिए। आजकल हमने कई घरों में, कई परिवारों में ऐसा देखा है कि बड़े बुजुर्गों की बात लोगों को बहुत बुरी लग जाती है। बड़े बुजुर्गों का व्यवहार लोगों को, बच्चों को, जवान बच्चों को बहुत बुरा लगता है और फिर वे अपने माता पिता का, घर के बुजुर्गों का तिरस्कार करने लगते हैं, उनका अनादर करते हैं, उन्हें सड़क पे छोड़ देते हैं। मैं ऐसा करने वाले सभी व्यक्तियों से बस निवेदन करूंगी कि कृपया करके उस माता के बारे में एक क्षण के लिए सोचिए जिसने न जाने कितनी रातें आपकी सेवा में गुजारी है। वो माता न जाने कितनी रात नहीं सोई है। जब आप छोटे थे, जब आप बीमार हुए हैं, जब आपको कोई तकलीफ हुई है, उस माँ ने कितने कष्ट सहे हैं। तब आपका पालन पोषण किया है। और एक क्षण उस पिता के बारे में अवश्य सोचिए जो न जाने कितनी रातें करवट बदलते हुए बिस्तर पे गुजारता है, सिर्फ इसी चिंता में कि कहीं आपकी कोई ख्वाहिश अधूरी ना रह जाए, आपकी कोई इच्छा पूरी ना रह जाए, आपके पालन पोषण में कोई कमी ना रह जाए। शास्त्रों में तो हमारे माता पिता को भगवान का दर्जा दिया गया है। इसीलिए मैं सभी से निवेदन करूंगी, अगर आपके परिवार में, आपके घर में बड़े बुजुर्गों के साथ आपके कलेश हैं, आपके साथ कुछ मतभेद है, तो वक्त रहते उन्हें मिटा दीजिए। एक कदम आप आगे तो बढ़ाइए। आप अपने कर्म सॉर्टेड रखिए, आप अपने कर्म अच्छे रखिए। आगे क्या होगा नहीं होगा, जो होगा ईश्वर है, भगवान है, शिव शंकर हैं, ये देखने के लिए, इसका हिसाब करने के लिए आपको कोई हक नहीं ये डिसाइड करने का
कि उन्होंने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया था, तो उसका बदला हम लें, हम भी व्यवहार बुरा रखें, हम भी दूसरे का अहित करें। उसने मेरे साथ इतना बुरा किया, मैं उसके साथ इतना बुरा करूंगा। क्यों? किसने दिया आपको ये हक? अगर आप भगवान पे भरोसा करते हैं, अगर आप भगवान पे विश्वास करते हैं, तो वो है, वो हर क्षण देख रहा है। कण कण में है शंकर, हर जगह है शिव। आप में है शंकर, आप में है शिव, हर जगह है प्रभु। वो हर चीज का हिसाब रख रहे हैं। फिर आपको टेंशन क्यों? फिर आप क्यों हिसाब बराबर करने चले? आप क्यों ये डिक्लेयर करने चले कि ये सही है, ये गलत है? नहीं, अपने मन के कलेश मिटा दीजिए और इस संसार में अपने परिवार के साथ, खासकर घर के बड़े बुजुर्गों के साथ प्रेम से रहिए, सद्भावना बना के रखिए, आदर करिए। और अपने मन में हमेशा सेवा का भाव रखिए, निस्वार्थ सेवा का भाव रखिए। हमारे शास्त्रों में तो स्वयं लिखा हुआ है, सेवा परमो धर्म। निस्वार्थ भाव से सेवा करना मनुष्य का परम धर्म है, और सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। और शायद आप सबने ये भी सुना होगा कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। तो अगर आप बाहर जाके चैरिटी कर रहे हैं, दूसरों को दान दे रहे हैं, दूसरों की सेवा कर रहे हैं, तो सबसे पहले, सबसे प्रथम अपने माता पिता की सेवा करिए, अपने माता पिता का आदर करिए। एक बार अपने माता पिता की पसंद की एक मिठाई घर में ले जाइए और फिर उस माँ के चेहरे की खुशी देखिए, उस बाप के चेहरे को पढ़ने की कोशिश करिए, जिसे पता है कि वो ये मिठाई तो नहीं खा सकता, लेकिन उसके भाव को महसूस करने की कोशिश करिए। और सच्ची सेवा वही होती है जो निस्वार्थ भाव से की जाए, बिना लालच के, बिना किसी चीज की अपेक्षा किए की जाए। जब आप छोटे होते हैं तब माँ बाप बच्चे को, आपको हर सुख सुविधा देते हैं। बस आपको भी यही समझना है, जिस तरह से इंसान, जिस तरह से मनुष्य बुजुर्ग होते जाते हैं, उम्र बढ़ती जाती है, वो बच्चे बन जाते हैं। अब आपको ये समझना है कि वो आपके बच्चे हैं। इसी बात पे सभी भक्तों को बोलूंगी, मिलके बोलें, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई कहे त्रिलोकी जिनको, कोई अंतर्यामी, कोई पालनहारी, कोई मृत्यु के स्वामी, चंद्र विराजे शीश पे जिनके, चंद्र विराजे शीश पे जिनके, कंठ में नाग वासुकी, कंठ में नाग वासुकी, भक्त का गुरूर है, भक्त का गुरूर है। शिवा शिवा करे जो उसकी भक्ति में चूर है। स्वर्ग तथा नरक क्या,
स्वर्ग तथा नर्क क्या, मोक्ष का वो द्वार है। देवों के देव है वो, नीलकंठ शिवाय है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो व्यक्ति शिव जी की चरणों में जाता है, जो व्यक्ति शिव जी की तपस्या करता है, शिव जी की आराधना करता है, शिव जी को पूजता है, शिव जी का नाम जपता है, शिव जी मेरे भोले भंडारी भक्त वत्सल शिव जी उसके भंडार भर देते हैं। इसका उदाहरण शिव महापुराण से एक कथा के रूप में मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी। बोलो सब अच्छे बोलो। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी नाम की नगरी में गोप नाम का एक बालक रहता था। एक बार गोप अपनी मस्ती में खेलता हुआ जा रहा था। जाते वक्त उसके सामने एक मंदिर आया। उसने मंदिर में कुछ लोगों को पूजा करते देखा। अब उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, उसे बड़ा आनंद भी प्राप्त हुआ। तो वो बच्चा उनको ध्यान से देखा, उन लोगों की। अब उसे मंत्र तो आते नहीं थे, तो वो घर जाता है और घर जाके जिस तरह उसने मंदिर में देखा था लोगों को शिवलिंग की पूजा करते हुए, उस तरह वो गोप नाम का बालक मिट्टी का शिवलिंग बना के उसकी पूजा करना चालू करता है। अब उसे मंत्र तो कोई आते नहीं थे, फिर भी मन में भाव सच्चे थे, मन में प्रेम सच्चा था शिव जी के लिए, और मन में समर्पण सच्चा था। तो उसने जिस तरह से मंदिर में देखा था, उसी तरह से फूल, बेलपत्र, जल लाके अभिषेक किया और झूमने लगा मस्ती में, भक्ति में। वो इतना चूर होके भक्ति में डूब गया कि न जाने कितना वक्त गुजर गया। उसकी भक्ति देख के शिव जी को उस पे दया आ गई, शिव जी प्रसन्न हो गए, और देखते ही देखते अचानक वो शिवलिंग स्वर्ण का बन गया, और शिव जी ने गोप के पूरे घर को रत्नों से भर दिया। ये है मेरे बाबा महाकाल की कृपा, ये होती है मेरे शिव शंकर की कृपा, ये होता है मेरे शिव शंकर की आराधना करने का नतीजा। माना हूँ महाकाल। बहुत बहुत धन्यवाद। एक समय की बात है, व्याघ्रपाद मुनि के पुत्र थे। उस बालक का नाम था उपमन्यु। वो बालक अपने मामा के घर अपनी माता के साथ रहता था। वे लोग काफी गरीब थे, इसीलिए वन में रहते थे। एक बार उपमन्यु को बहुत तेज
मुझे भूख लगी। अब गरीब तो बहुत थे, घर में कुछ खाने को था नहीं। उपमन्यु अपनी माता के पास गए और उन्होंने माता से कहा, माता मुझे भूख लगी है, मुझे दूध पीना है। अब माता बेचारी क्या करती, वो जल्दी से किचन में गई, कुछ चावल के दाने पड़े थे, माता ने उन्हें पीसा, पानी मिलाया, थोड़ा गरम किया और लाके उपमन्यु को दे दिया और कहा, ये लो बेटा दूध। उपमन्यु को भूख बड़ी तेज लगी थी। उपमन्यु जल्दी से वो पी गए। लेकिन दूध का स्वाद तो बच्चों को बहुत अच्छे से पता होता है। उपमन्यु ने अपनी माता से कहा, माता ये तो दूध नहीं है, मैं नहीं पीऊंगा इसे, मुझे तो असली दूध ही चाहिए, ये तो नकली दूध है। और वो जोर जोर से रोने लगा। उपमन्यु को रोते देख माँ का दिल भी पसीज गया। उपमन्यु की माता ने उपमन्यु से कहा, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम देवादिदेव महादेव से मांगो, शिव शंकर से मांगो, शिव शंकर की पूजा करो, शिव शंकर की आराधना करो। क्योंकि इस संसार में अगर किसी मनुष्य को कोई चीज पाना है तो जब तक महादेव की कृपा नहीं होती तब तक मनुष्य को वो चीज नहीं मिल सकती। माता की ये बात सुन के उपमन्यु ने शिव जी की आराधना करने का निश्चय किया। वे तपस्या के लिए हिमालय पर्वत पर गए और वहां वायु पी के कई महीनों तक एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बना के शिव जी की कठोर तपस्या करने लगे। अब देखिए बालक का हट। उपमन्यु की कठोर परीक्षा देख के माता पार्वती और शिव जी अति प्रसन्न हो गए और उन्होंने उपमन्यु को दर्शन देने का निश्चय किया। लेकिन शिवजी अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं। अगर आप शिव भक्त हो तो आपकी परीक्षा तो शिवजी लेंगे ही लेंगे। अपने सच्चे भक्त की परीक्षा शिवजी अवश्य लेते हैं। तो शिवजी ने इंद्र का रूप धारण किया, माता पार्वती ने इंद्राणी का और नंदीश्वर ने ऐरावत हाथी का रूप धारण किया और वे बालक उपमन्यु के समक्ष पहुंच गए अपने गणों के साथ। इसके बाद उन्होंने उपमन्यु को जगाया तपस्या से और कहा, तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगते हो। लेकिन उपमन्यु को तो वरदान सिर्फ शिव शंकर से ही चाहिए था। उपमन्यु समझ गया कि अरे ये तो शिव जी नहीं है, ये तो कोई और देवता है। उपमन्यु ने वरदान मांगने से साफ इनकार कर दिया। शिवजी जिन्होंने इंद्र का रूप धरा था, उन्होंने बार बार पूछा, मांगो बालक
क्या मांगते हो? क्या इच्छा है तुम्हारी? क्या वरदान चाहिए? मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण करूंगा। लेकिन उपमन्यु को तो शिव जी के ही दर्शन करने थे और शिव जी से ही वरदान चाहिए था। उपमन्यु ने उन्हें साफ मना कर दिया। इस पे वे शिवजी की निंदा करने लगे उपमन्यु के समक्ष। अब उपमन्यु को यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई, तो उपमन्यु ने निश्चय किया कि मैं आपका वध कर दूंगा, क्योंकि मैं शिव भक्त हूं और मैं अपने शिव जी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता। मैं किसी से नहीं सुन सकता शिव जी की बुराई। मैं आपका अभी वध कर दूंगा, ऐसा उपमन्यु ने कहा। ऐसा उपमन्यु ने विचार किया और उन्होंने ये कहा कि मैं आपका वध कर दूंगा, लेकिन मुझे पाप लगेगा तो मैं भी अपना शरीर अग्नि में त्याग दूंगा। लेकिन शिवजी की बुराई की आपने, इसलिए मैं आपका वध अवश्य करूंगा। ये सोच के उपमन्यु ने उन पे प्रहार किया। इतने में शिवजी और बाकी सभी गण, साथ में माता पार्वती अपने साक्षात रूप में प्रकट हो गए। ये देख के उपमन्यु की आंखें भर आई और वे शिवजी के चरणों में गिर के खूब रोने लगा। शिवजी ने प्यार से उपमन्यु को उठाया और शिवजी ने उपमन्यु को अपना पुत्र स्वीकार किया और कहा, मैं तुम्हारा पिता हूं और ये पार्वती देवी अब से तुम्हारी माता है और मैं तुम्हें दूध, दही और मधु के सहस्त्रों समुद्र वरदान में देता हूं। साथ ही शिवजी ने उपमन्यु को अमरत्व तथा शिवगणों का आधिपत्य भी प्रदान किया और दोनों हाथों से उपमन्यु को उठा के अपने गले लगा लिया और साथ ही साथ ये वरदान दिया कि मैं तुम्हारे इस छोटे से आश्रम में सुरेश्वर अवतार के रूप में सदा निवास करूंगा। और शिवजी माता पार्वती के सहित एक ज्योति के रूप में उस पार्थिव शिवलिंग में सुरेश्वर नाम से स्थापित हो गए। बोलो सब अच्छे बोलो। इसी बात पे सभी भक्तों को बोलूंगी, दोनों हाथ ऊपर करके एक साथ बोले, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।